नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। भारत के 90वें प्रधानमंत्री यानी कि राजीव गांधी का आज जन्म दिवस है। इस मौके पर आज हम आपको राजीव गांधी से जुड़ी कई अहम जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि राजीव गांधी का राजनीतिक सफर कैसा रहा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी की राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बावजूद उसकी वो राजनीति में आते हैं। तो क्या कहानी थी उनके राजनीति में आने की? दरअसल उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें प्रधानमंत्री के पद का जिम्मा सौंपा गया। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन अपने कार्यकाल में उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन राजीव गांधी का राजनीतिक सफर जितना उतार चढ़ाव से भरा था, उतना ही उनका निजी जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी हवाई जहाज उड़ाने की, और इसके लिए वो एक व्यावसायिक पायलट तक बन गए। और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के बेटे होने के बाद भी पायलट की नौकरी की, लेकिन वो अपना ड्रीम जॉब ज्यादा समय तक नहीं कर पाए। 20 अगस्त को यानी कि उनके जन्म दिवस के मौके पर आज हम आपको राजीव गांधी के राजनीतिक सफर से लेकर उनकी 5000 वाली नौकरी की पूरी कहानी बताएंगे। तो देखिए, राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। उनका नाम राजीव उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी नानी कमला नेहरू के नाम पर रखा। कमला का मतलब लक्ष्मी देवी होता है, जो कमल के फूल पर विराजमान रहती है, और राजीव कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। इसीलिए उनके नाना ने उनकी नानी के तौर पर उनका नाम राजीव रखा। राजीव स्कूलों के दिनों में बहुत शर्मीले और अंतर्मुखी हुआ करते थे। चाहे दिल्ली हो या फिर देहरादून केदुन स्कूल की पढ़ाई, वे पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे। फिर भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वो लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। वो 3 साल तक कैम्ब्रिज की पढ़ाई करी उन्होंने, बट उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई। और फिर 1967 में इंपीरियल कॉलेज लंदन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स भी उन्होंने पूरा नहीं किया, और फिर वो भारत लौट आए। राजीव खुद मानते थे कि उन्हें परीक्षा के लिए पढ़ना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। इंग्लैंड में ही उनकी मुलाकात पढ़ाई के दौरान इटली की एक लड़की से हुई, जिसका नाम था सोनिया गांधी, और दोनों में प्यार हुआ। दोनों ने 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया, और फिर दोनों जब भारत आए तो सोनिया गांधी अमिताभ बच्चन के पिता के यहाँ रुकी। इसके बाद अमिताभ की मां से ही राजीव की मां यानी कि इंदिरा गांधी को उनकी प्यार की कहानी के बारे में पता चला, और अमिताभ के माता पिता ने ही सोनिया गांधी का कन्यादान किया था। भारत आकर राजीव पहले दिल्ली के फ्लाइंग क्लब के सदस्य बने और पायलट बनने की उन्होंने ट्रेनिंग ली। उन्हें बचपन से ही पायलट बनने का शौक था। शादी के बाद राहुल गांधी के पैदा होने के समय उन्होंने एयर इंडिया में पायलट की नौकरी करी। उस समय उनकी तनख्वाह केवल 5000 रुपए महीना थी, और इससे राजीव गांधी सेटिस्फाई भी थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तो देखिए, खुद प्रधानमंत्री के बेटे थे राजीव गांधी, बावजूद उसके उन्होंने 5000 की नौकरी की, और इस नौकरी से भी वो काफी ज्यादा संतुष्ट थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है, होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है, और ऐसा ही कुछ हुआ राजीव गांधी के साथ। वो साल था 1980, जब राजीव के भाई संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है। इसके बाद उनके जीवन में सब कुछ बदल जाता है। इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत को संभालने वाला संजय गांधी के जाने के बाद इंदिरा की उम्मीदें पूरी तरह से राजीव पर टिक गई। राजीव ने अनमने दिल से अपनी मां का दिल रखा, और उन्होंने पायलट की नौकरी छोड़ दी और राजनीति में वो आ गए। राजनीति में आने के 4 साल बाद ही इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी में अपनी मां की विरासत को संभाला और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने लोकसभा भंग की और देश में फिर से चुनाव कराए और बहुमत से फिर से सत्ता हासिल की। लेकिन इस बार उनके प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल में कई फैसले विवादित रहे, और बोफोर्स घोटाले की बदनामी ने तो मान लो की सत्ता ही छीन डाली। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री रहते कई साहसिक फैसलों के लिए भी जाना जाता है। चीन श्रीलंका से संबंध सुधारने के लिए उनके प्रयास से लेकर पंजाब में अकालियों से समझौते उनके प्रमुख फैसले रहे। इसी के बाद जब वो सत्ता गंवा देते हैं और विपक्ष में बैठते हैं, लेकिन 1991 में फिर से चुनाव हुए तो एक बार फिर वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। लेकिन एक आतंकी हमले में 21 मई 1991 में उनकी मौत हो जाती है। तो ये था राजीव गांधी का राजनीतिक सफर, कि कैसे वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, बावजूद उसके
किस्मत को कुछ और मंजूर होता है और उनकी मां की मौत के बाद जो इंदिरा गांधी की विरासत होती है वो राजीव गांधी को संभालनी पड़ती है। चूंकि उनका सपना बचपन से ही पायलट बनने का था, लेकिन पायलट की जब नौकरी करते हैं सिर्फ और सिर्फ 5,000 की नौकरी उन्होंने की, क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री के बेटे भी थे। इसके बावजूद भी उन्होंने वो नौकरी की जिसमें सिर्फ उन्हें 5,000 रुपए मिलते थे। फिर किस्मत बिल्कुल बदल जाती है, उनके भाई की मौत हो जाती है, फिर उनकी मां की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद एक ही चेहरा सामने आता है कांग्रेस के अंदर। वो चेहरा होता है राजीव गांधी। इस चेहरे को लेकर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी जाती है उनको, जिसके बाद वो पायलट की नौकरी छोड़कर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।